तीसरा पूरक ज्यों ही मैं पूछना चाह रहा था, मेरा माइक का लाइन काट दिया गया। और लाइन काट दिया गया, ऐसे तो प्रत्येक दिन विपक्ष के लाइन काटा जाता है, विपक्ष की तरफ के कैमरा को बंद कर दिया जाता है। तेजस्वी यादव जी को शिक्षा का ज्ञान नहीं है, वो हमको क्या तेजस्वी यादव जी अपना संस्कार और पाठ पढ़ाएंगे? अच्छा, वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं दीपू कुमार झा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधानसभा के विधायक हैं जो कि जस्ट अभी खबरों में एक नज़र आई है इस बात को लेकर कि विधानसभा में कई सारे चर्चाएं चल रही थी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर में माइक तोड़ने की बात आ गई। ऐसे में क्या कुछ बातें हुई, आज हम जानेंगे। लखेंद्र पासवान जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बातें जो आई है कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि आरोप में कि तस्वीरें साफ है कि माइक तोड़ने की बात आई है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी क्या कहते हैं ये मेरी बहुत माने नहीं रखता है। तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक उत्पत्ति जो हुआ है वो भ्रष्टाचार के कोख से हुआ है, भ्रष्टाचार के गोद से हुआ है। हम लखेंद्र पासवान है, दलित का बेटा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये हम भारतीय जनता पार्टी ये करता है। हम आरजेडी के परिवारवाद के आइडियल को मानने वाले लोग नहीं हैं। बिहार विधानसभा में पातेपुर के जनता की कृपा से, आशीर्वाद से और पार्टी की कृपा से जो जीत कर हम आए हैं, तो पातेपुर के साथ साथ पूरे बिहार के जन समस्या को उठाना मेरा दायित्व है। हमने केवल आज बिहार विधानसभा में प्रश्न किया था। जो मेरा प्रश्न भी था, उस प्रश्न में था जो पूरे बिहार में ये सेविका और सहायिका है, जिसको सरकार ने जो बहाली की है, उसको मानदेय के रूप में 5975 रुपया सेविका को और 2960-70 रुपया सहायिका को मानदेय देती है सरकार, जो दैनिक मजदूरी से भी कम है, जो 100 रुपया पड़ता है। आज के डेट में 100 रुपया और 200 रुपया में किसी का पेट नहीं भर सकता है। व्यवहारिक कठिनाइयां है लोग को। तो हमने यह विषय उठाया था कि पूरे बिहार के सेविका और सहायिका का मानदेय कम से कम सहायिका सेविका को जो है 15,000, सहायिका को 10,000 कर दीजिए, ताकि उसको जीविकोपार्जन हो सके। इसी पर विभाग के माननीय मंत्री जवाब भी दे रहे थे। लेकिन हर विधायक को क्वेश्चन पर 3 पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। 2 प्रश्न मैंने पूछा, उसके बाद 2 पूरक मैंने पूछा, तीसरा पूरक हमको पूछना था। तीसरा पूरक ज्यों ही मैं पूछना चाह रहा था, मेरा माइक का लाइन काट दिया गया। और लाइन काट दिया गया, ऐसे तो प्रत्येक दिन विपक्ष के लाइन काटा जाता है, विपक्ष की तरफ के कैमरा को बंद कर दिया जाता है। जो भी अगर हम जन का, बिहार का आम आवाम का जन विकास की भावना से मुद्दा उठावे, क्या मेरा लाइन काट दिया जाए, मेरा कैमरा बंद कर दिया जाए, ये तो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को, उनके लिए जिस प्रकार से सत्ता पक्ष है उसी प्रकार विपक्ष है। पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों विधानसभा का अंग होते हैं, संवैधानिक। सर, लोकतंत्र का मंदिर होता है विधानसभा, और ऐसे में यदि माइक का लाइन काट दी जाती है तो जांच का विषय है। देखिए, ये लोग नहीं चाहते थे कि लखेंद्र पासवान सेविका और सहायिका का मुद्दा उठा दे। ये नहीं चाहते थे। हमने उठाया था जो पूरे बिहार के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप SC/ST समाज के नौजवानों का है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप योजना के तहत उसको लाभ मिलता था, उसको केंद्र सरकार उसमें 60% देती है और 40% बिहार सरकार देती है। बिहार सरकार ने उसे बंद कर दिया। हमने सवाल किया था पिछले दिनों, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द में कहा था कि हमको इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा था हमसे मिलिए। हमने स्पेशल उनके चैम्बर में ही जाकर मिला था, जिस कारण पूरे बिहार के 5 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो गया। ये मेरा सवाल था विधानसभा में। हम कल स्थगन प्रस्ताव लाने वाले थे विधानसभा में इस विषय पर। बिहार के 5 लाख लोगों का सवाल है। हम सेविका और सहायिका के विषय उठा रहे थे। हम अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के विषय की बात करते थे। ये बजट में जो प्रावधान किया गया है, वो बजट में इस समाज के विकास के लिए कुछ नहीं है। लगता है यह सरकार जो है, ये जंगल राज की सरकार दलित विरोधी है। दलितों के विकास करना इनके मन में नहीं है। ये सारे विषयों को मैं रखता हूं तो इनको खराब लगता है। इसलिए इनको मन में था कि एक दलित का आवाज उठाता है, दलित का बेटा है लखेंद्र पासवान, क्या माइक को बंद कर दो। तो सर, क्या इस माइक बंद करने के सीन पे क्या कास्ट फैक्टर को चलते ऐसी बात हुई है? देखिए, बिहार में जिस प्रकार से जिस पार्टी की यह सरकार बिहार में चल रही है, और तथा कथित आज के डेट में माननीय जो बिहार के मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ये तो परिवारवाद से, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के पार्टी में परिवारवाद और कास्ट फैक्टर चलता है, तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं होता
एक दलित का बेटा लखिंद्र पासवान विधायक नहीं बनता। हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज, कोई MP MLA नहीं थे। ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के ही ऐसा अवसर मिल सकता है। आज यदि एक गरीब का बेटा देश बिहार विधानसभा में जाता है तो वो गरीबों का बात नहीं करेगा। जिस क्षेत्र से हम जीत कर जाते हैं उस क्षेत्र के विकास की बात हम नहीं करेंगे। बिहार के आखिर सेविका सहायिका केवल दलित समाज के लोग नहीं है, सभी समाज के लोग हैं उसमें। हमने यह विषय उठाया था। तो सर 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई है, ऐसे में आपका क्या रुख अख्तियार? 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 2 दिन तो क्या, यदि गरीबों की बात जनहित में उठाना गुनाह है, अगर सेविका सहायिका को सम्मानजनक वेतन देने की बात उठाना गुनाह है, यदि SC ST छात्रों को स्कॉलरशिप देने की मांग करना गुनाह है और इस पर मुझे कार्रवाई की जाती है, मुझे निष्कासित की जाती है, तो ऐसे 200 दिनों का निष्कासन हमें मंजूर है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। हम पातेपुर की जनता से, जनता के आशीर्वाद से जीत कर आए हैं। तो जो लोग हमको निष्कासन किए हैं 2 दिन के लिए, इनके आशीर्वाद से हम नहीं आए हैं। हम जनहित में बात को उठाते रहेंगे और जनहित में जो भी हमसे हो पाएगा करते रहेंगे। ठीक है, ये 2 दिनों तक हमको सदन में इनका अधिकार क्षेत्र में है, जंगल राज की सरकार है, आज ये पूर्ण बहुमत में है। जिस प्रकार बिहार विधानसभा चलती है, लगता है जो बिहार विधानसभा नहीं चल रही है, वो RJD का कार्यालय चल रहा है। नीचे से जो ट्रेजरी बेंच है उससे निर्देशित किया जा रहा है सदन को, चेयर को, और उस पर सदन चल रही है। तो हमें 2 दिन तक ठीक है, आप निष्कासन कर दो। लेकिन सर एक सवाल है कि विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो तो किसी न पार्टी के होते हैं, ना ही किसी स्पेशल ब्रांच से हैं। वो तो संवैधानिक पद पे हैं, उनका मर्यादा और उनको सबके लिए है। तो इस पे तो विशेष रूप संज्ञान लेनी चाहिए। माननीय विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो तो संवैधानिक पद पर है। पूरी बिहार की जनता देख रही है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। इतिहास लिखा जाएगा उनका, जो बिहार विधानसभा का इतिहास लिखा जाएगा उनके टेन्योर को, तो इतिहास लिखा जाएगा। बिहार विधानसभा में जो विपक्ष होते हैं वह सरकार का दर्पण होता है, सरकार का आईना होता है। लेकिन विपक्ष के आवाजों को इसी प्रकार दबा देना, विपक्ष को आवाजों को इसी प्रकार कुचल देना, तनाशाही करना, रंगदारी करना, दलित विधायक के साथ अपमानित शब्द का इस्तेमाल करना, अभद्र व्यवहार करना, सत्ता के नशा में चूरों को गाली देना, ये कहाँ का मर्यादा है? ये कौन सा मर्यादा का पाठ है? तो वही जंगल राज का मर्यादा है। क्या बदले की भावना की बात इसमें लग रही है आपको? निश्चित रूप से सरकार का एक सोचा समझा साजिश है और उस साजिश के तहत लोगों ने गरीबों का मुद्दा हम नहीं उठाए। इस कारणों से लोगों ने हमें सरकार के इंडिकेशन में, सरकार के निर्देशन में सदन ने हमें निष्कासन किया है, ताकि 2 दिनों तक आकर लखिंद्र पासवान दलितों का, गरीबों का आवाज बुलंद नहीं कर पाए। अब सर 2 दिन के लिए आप क्या कुछ करेंगे? मैं सदन में यदि ये जाने नहीं दे रहे हैं तो सदन के बाहर ही मैं वो जो विषय को मैंने सदन में रखा उस विषय को सदन के बाहर ही रखूंगा। और इस विषय को लेके लखिंद्र पासवान राजनीतिक जीवन में जो आया है, तो लखिंद्र पासवान सड़क से लेकर संघर्ष करके सदन में आया। तो मेरा तो जीवन ही सड़क से संघर्ष में है। तो आज हमको 2 दिन के लिए सदन में जाने से रोक रहे हो। पूरा बिहार के दलित समाज के लोग देख रहा इस बातों को। आपको 24 और 25 में लखिंद्र पासवान का बदला दलित समाज के लोग ले लेगा आपसे। हमको 2 दिन आप रोक सकते हो, लेकिन आने वाला 24 और 25 आपको निश्चित रूप से रोक देगा। यह जंगल राज भ्रष्टाचार सरकार का निस्नाबूद हो जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरीके से बातें निकल के आई है कि लखिंद्र पासवान जो कि पातेपुर से विधायक हैं और उन्होंने साफ कहा है कि 2 दिन आप मुझे विधानसभा से निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन हम 2 दिन लगातार विधानसभा के अंदर में धरना देंगे। इस बात को लेकर लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि जनता की आवाज़ है और जनता ने हमको वहाँ तक पहुँचाया है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।